विषय ये नहीं है कि एप्स्टीन में कौन दोषी है कौन निर्दोष है। विषय ये है कि एप्स्टीन पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम चले गए उस विषय पे कि एप्स्टीन में किसका नाम आ रहा है, कौन दोषी है। चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि एप्स्टीन एक दुर्दांत अपराधी था, उसने घिनौने अपराध किए, वो यौन अपराधी था, वो रैकेट चलाता था, उसने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अपने यौन जाल में रैकेट में फंसाया, उनकी वीडियो बनाई, उनके फोटो बनाए, उन्हें ब्लैकमेल किया, दुनिया भर की राजनीति को उसने प्रभावित किया। और अगर उसमें हमारे देश के किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो इस पर क्या देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? जिस देश पर हम इस बात के लिए गर्व करते हैं कि हम चरित्रवान देश हैं, हमारे यहां संस्कार का बहुत महत्व है, संस्कृति का बहुत महत्व है, चरित्र का बहुत महत्व है, हम इतने बड़े अपराध पर चर्चा भी ना करें। इसलिए एप्स्टीन पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, विदेशों में बहुत उदाहरण आपके सामने, क्योंकि यहां समय कम है, अमेरिका में, यूरोप में किसी राजनेता का नाम किसी ऐसे अपराध में आते ही वो राजनेता तुरंत रिजाइन कर देता है और उसके खिलाफ जांच बैठ जाती है। राष्ट्रपतियों तक ने रिजाइन किए हैं। हम क्या इतने बेशरम होते जा रहे हैं कि ये अभी जो कह रहे थे विवेक जी, शायद जो आप कह रहे थे कि विनय नाम उसका भी नाम, उसका भी नाम, उसका भी नाम, कंटेंट में नाम आना अलग बात है। हरदीप पुरी के तो फोटो हैं, वीडियो हैं, और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं गया था, मैं मिला था। तो और वो तब मिले थे जब एप्स्टीन का जो वो था मामला खुल चुका था, जब वो दुनिया की नजर में आ गए थे कि अपराधी है, तब मिले थे उससे। तो पहले, सबसे पहले हरदीप पुरी को रिजाइन करना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, चैनलों पे भी और गलियों में भी। तो लेने के देने पड़ गए। बिल क्लिंटन आ गए, आएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति की तरह, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए? अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति की तरह या एप्स्टीन फाइल के एक गुनहगार की तरह? जो आपने पूछा कि बिल क्लिंटन आएंगे तो उन्हें हमें किस तरह ट्रीट करना चाहिए, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर उसके चरित्र पे दाग है, अगर वो अपराधी है, तो उसे अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, वरना तो हम नैतिकता खो देंगे। और चरित्रहीन लोगों के मित्र भी चरित्रहीन ही होते हैं। हमें आप साफ सुथरे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, चरित्रहीन लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो यूएस डील पे भी चर्चा हुई थी, यूएस डील पे हमें सबसे ज्यादा चिंता इस बात पे हुई कि हमें यूएस डील का पता उनके ट्रंप के पोस्ट से चलता है, हमारी सरकार तक को पता नहीं है। और वहां के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं वो जश्न मना रहे हैं कि ट्रंप साहब ने हमारे किसानों के लिए 142 करोड़ लोगों का बाजार खोल दिया है, यानी कि कुछ ना कुछ लाभ उन्हें ही हो रहा है। समय समाप्त हो गया, जबरदस्त समय समाप्त हो गया। मिल गया जवाब। देखिए